अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन दुनिया इस्लाम के उस ज़ाहरी आलम की पैदाइश हुई थी जिसने अक़ल और इश्क को एक कर दिया। और क्या आपको मालूम है कि 13 रमज़ानुल मुबारक वो दिन है जब आपका जिस्म सेलुलर डिप्रेस साफ करके आपकी उम्र बढ़ाने का आगाज़ करता है। मैं हूं मोहम्मद अकरम और आपको अपने चैनल पसे दास्तां में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का 13वां दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम अशराए मग़फ़रत के दरमियान पहुंच चुके हैं। तारीख़ इस्लाम में 13 रमज़ान इल्म की गहराई, उंदलस की अज़मत और अज़ीम अज़हान की पैदाइश का दिन रहा है। 13 रमज़ान 384 हिजरी को उंदलस यानी स्पेन के शहर कुर्तबा में इब्ने हज़म अल उंदलसी पैदा हुए। उन्होंने 400 से ज़ायद किताबें लिखीं। उन्हें ज़ाहरी स्कूल ऑफ थॉट के सबसे बड़े आलमों में शुमार किया जाता है। उनकी किताब तौक़ुल हमामा मोहब्बत और नफ्सियात पर लिखी गई दुनिया की बेहतरीन तसानीफ़ में शामिल है। उनका इल्म आज भी यूरोप और इस्लामी दुनिया के दरमियान एक पुल का काम करता है। सुल्तान बैबरस के दौर में 13 रमज़ान को ममलूक बहरिया ने बहरा अरब में अपनी गश्त यानी पेट्रोलिंग तेज़ कर दी थी। मुसलमानों ने इन दोनों सलीबों के बचे कुचे कलों का मुआसरा मजबूत किया ताकि समंदरी रास्ते अमन के लिए खुल सके। ये दिन ममलूक सल्तनत की समंदरी ताकत का गवाह है। अब कुछ जिक्र करेंगे कुर्तबा की लाइब्रेरियों का। उंदलस के खलीफा अल हुकम सानी के दौर में 13 रमज़ान को मखसूस कातिबों यानी कैलीग्राफर्स और मुतरजमीन को नए अहदाफ दिए जाते थे। कुर्तबा की लाइब्रेरी में उस वक्त 4 लाख से ज़ायद किताबें थी, जबकि दुनिया अभी लिखना सीख रही थी। तो 13 रमज़ान को इन किताबों की दर्जाबंदी का अहम काम पूरा किया जाता था और कुर्तबा इल्म का मीनार बन चुका था। अब्बासी दौर में 13 रमज़ान को फल्कियाती जदोलों जीज की जांच की जाती थी। मुसलमान माहिरीन फल्कियात ने सूरज और चाँद की गर्दश के बारे में जो हिसाब लगाए थे वो 13 रमज़ान तक मुकम्मल हो जाते ताकि ईद का चाँद देखने में आसानी हो। ये काम जदीद फल्कियात की बुनियादों में शुमार होता है। फातमी दौर में 13 रमज़ान को अल अज़हर के तलबा के लिए मखसूस वक्फ़ का ऐलान किया गया था। इस निज़ाम के तहत तलबा को मुफ्त खाना, रहने की जगह और किताबें दी जाती थीं ताकि वो बग़ैर किसी परेशानी के इल्म हासिल कर सके। अब आते हैं फ़तह मक्का की अस्करी तैयारी की तरफ। तो 13 रमज़ान 8 हिजरी को इस्लामी लश्कर बिल्कुल मक्का के करीब पहुंच चुका था। ये वो दिन था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को मखसूस हिदायत देकर फ़तह हासिल करने का मनसूबा बनाया था ताकि कोई खून ना बहे। ये तारीख़ का अजीम तरीन अमन मिशन था।
اب ہم آتے ہیں عراق میں آبی نہروں کی طرف۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے آبی نظام کو بہتر بنانے کے لیے 13 رمضان کو نہروں کے منصوبے کا آغاز کیا۔ اس سے پوری سلطنت میں خوشحالی آئی۔ نصری سلطنت کے دور میں 13 رمضان کو الحمرا محل کی مخصوص مکرنس اور جیومیٹرک تزئین کی تکمیل کی گئی تھی۔ یہ ڈیزائن آج بھی ریاضی کا شاہکار سمجھے جاتے ہیں۔ جدید سائنس کے مطابق روزے کے تقریباً 13ویں دن جسم ڈیناکسیفیکیشن کے اہم مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 13 رمضان تک جگر اپنے پرانے گلائکوجن کو پوری طرح منظم کر چکا ہوتا ہے اور اب وہ خون سے کیمیائی مادوں کو 10 گنا تیزی سے صاف کر رہا ہوتا ہے، جس سے توانائی اور جلد کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ 13 رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ مغفرت کا مطلب صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ اپنے باطن کو پاک کر کے نئے علم اور نئے جذبہ کے لیے جگہ بنانا بھی ہے۔ تو بالکل اس ابن حزم کی طرح جس نے اپنے دل اور دماغ کو اللہ کے لیے صاف کر دیا تھا۔ تو دوستو، ابن حزم کی عظمت ہو یا لیور ڈیٹاکس کی سائنس، 13 رمضان ہمیں ہر لحاظ سے بہتر بناتا ہے۔ آپ کو آج کے ان حقائق میں سب سے زیادہ اچھا کون سا لگا، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ 14 رمضان کی ایک اور شاندار داستان کے ساتھ، جب سلطنت عثمانیہ نے دنیا کو حیران کیا تھا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔